तो अष्टांग योग में 8 लिम्स है, क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, जहां प्रत्याहार यहां रह गया। तो पहला जो अंग है ये है यम। इनका मानना है कि आसन शुरू करने से पहले हमें यम और नियम का ज्ञान होना चाहिए, यम और नियम को पालन करना चाहिए। तो यदि हम अष्टांग योग को फॉलो कर रहे हैं तो पहले यम, फिर नियम, फिर आसन आता है। तो यही आज हम सिर्फ यम को समझेंगे। ठीक है, यम एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है संयम, नियंत्रण, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊंचा उठना, ऊपर की तरफ उठना। ठीक है, यम में जो चीजें बताई गई है और नियम में, ये सब बचपन से हम लोग को बताया जाता है, बहुत छोटी छोटी चीजें। तो फिर आज उसकी जरूरत क्यों है? अब इसमें बताया गया है कि सत्य बोलना चाहिए। पहला यम है सत्य। ये तो बचपन से पता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अभी इसकी जरूरत क्यों है? तो जो भी अध्यात्म में शब्द है या सिद्धांत है, उसका दो तरीके से अर्थ निकाला जाता है। एक होता है व्यवहारिक अर्थ और एक होता है वेदांतिक, या इसको परमार्थिक कह लीजिए या आध्यात्मिक कह लीजिए, इसको आप सांसारिक कह लीजिए। तो व्यवहारिक अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब शब्द का जो अर्थ है, समझिए कि सीधा सिर्फ अनुवाद कर दिया जाता है कि सत्य मतलब सच, बस इतना ही। तो ये पालन करना बहुत आसान भी होता है और ये ज्यादा प्रचलित हो जाता है और व्यवहार में इसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन वेदांतिक अर्थ किसी भी शब्द का या किसी भी सिद्धांत का बहुत गहरा होता है, जिसको समझना भी कठिन होता है और पालन करना भी कठिन होता है। तो वेदांतिक अर्थ क्या है सत्य का? व्यवहारिक अर्थ सिर्फ यही हो गया कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब यदि आपको हम दिख रहे हैं तो ये सच है, आप लोग दिख रहे हैं तो ये मेरे लिए सच है। तो इसको समझने से पहले हमको समझना होगा दृश्य और दृष्टा, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम देख रहे हैं वो क्या है? दृश्य। और हम देख रहे हैं तो हम क्या हुए? दृष्टा। ये पूरा संसार क्या है? दृश्य। और हम क्या हुए? दृष्टा। जो व्यवहारिक अर्थ हो गया वो दृश्य पे निर्भर करता है और आध्यात्मिक अर्थ दृष्टा पे। अब दृष्टा, अगर दृष्टा का नियति खराब है तो फिर वो सच होके भी झूठ हो जाएगा। जैसे कोई मीट बेचने वाला, तो सुबह सुबह वो भी अपना पूजा पाठ करके निकलता होगा। तो पूजा पाठ जिस टाइम पे कर रहा है, तो अगर हम देखेंगे उसको तो क्या कहेंगे? सच, मतलब सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है। लेकिन वही जाके फिर बकरा काट रहा है, तो वहां क्या हो गया? उसका नियति खराब है, तो वो सच हुआ? नहीं हुआ। तो उसका मतलब क्या? नियति, मतलब अध्यात्म में आपका नियति निर्भर कर, नियति डिसाइड करता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। कुछ भी हम देख रहे हैं तो देखने वाला जो दृष्टा है, उसका अगर नियत सही है तो वो सत्य है, नहीं तो वो असत्य है। अहम और आत्मा, ये है पूर्ण और ये है अपूर्ण। मतलब ये कोई सिद्धांत का बात हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब आम जीवन में जो चल रहा है वही बात है। हम कुछ भी किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि हम अपूर्ण हैं, कुछ कमी है, कुछ करके कुछ पाके हम पूर्ण हो जाएंगे, बस यही कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें यही लग रहा है कि बात करके हम पूर्ण हो जाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है सुन के पूर्ण हो जाएंगे। योगा कर रहे हैं तो लग रहा है योगा करके पूर्ण हो जाएंगे। कुछ बिजनेस कर रहे हैं, लग रहा है बिजनेस करके पूर्ण हो जाएंगे। यही तो, ये जो अपूर्णता है ये अहम के पास रहता है। और अहम क्या है? ये है मिथ्या। अब मिथ्या और गलत को समझिए। ये दो शब्द है, मिथ्या और गलत। गलत का मतलब होता है कि कोई चीज है लेकिन वो उचित नहीं है लेकिन उचित नहीं। और मिथ्या का मतलब होता है जो है ही नहीं। अब जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है, तो दिख तो नहीं रहा, तो ये क्या हो गया? मिथ्या। मतलब जो है ही नहीं उसकी हम कल्पना करते हैं, वही है मिथ्या। और वही है अहम और वही है अपूर्णता। अब समझिए, मतलब जब तक अहम रहेगा तब तक अपूर्णता रहेगा, और जब तक अपूर्णता रहेगा हम कुछ पाने की कोशिश करते रहेंगे, इस संसार को भोगने की दृष्टि से देखते रहेंगे। और जब पूर्णता स्थापित हो जाएगा या हम पूर्ण हो जाएंगे, अहम मिट जाएगा, तो क्या होगा? जो भी हम करेंगे
वो इस नियति से नहीं करेंगे, भोगने की नियति से नहीं करेंगे। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो मेरा नियत ये भी हो सकता है कि बात करके और मेरी बात अगर अच्छी लगे तो आप लोग वाहवाही करें, एक ये नियति हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम पूर्ण हैं, अब बस उसको व्यक्त करना है, तो दोनों नियति में अंतर है। तो अगर हम पूर्ण मान के सिर्फ व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं तो मतलब मेरा झुकाव किधर हो गया? आत्मा की तरफ। बस वही सत्य हो गया। सत्य का परिभाषा बस वही है। और यदि मेरा नियति वो रहा वाहवाही लूटने का, तो क्या हो गया? अहम के प्रति, वही असत्य हो गया। तो हम आप लोग को दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस काम वही कर रहे हैं, लेकिन मेरा नियति अगर गलत है तो हम हमको बढ़ावा दे रहे हैं, अगर नियति ठीक है तो सत्य के प्रति। बस जो व्यवहारिक सच झूठ का हम बात करते हैं वो बहुत मतलब बहुत छोटी चीज है। आप अगर अपने जीवन में हमेशा सच बोलते हैं या सच बोल के और अपने भीतर ये फील करते हैं कि हम हमेशा सच बोलते हैं, मतलब एक गर्व का एहसास होता है, तो वो किसी काम का नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो गया कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें। व्यवहारिक तल पे ही शुरुआत होता है किसी चीज का। अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो आप शुरुआत यहीं से करेंगे जहां है, और बात हमेशा व्यवहारिक ही होता है। अभी जहां हम हैं यहीं से शुरुआत करेंगे ना, तो व्यवहार में अगर सच बोलना शुरू करेंगे तभी तो यहाँ तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसको महत्व उतना नहीं देना है, इसको ये नहीं समझ लेना है कि हम अब सत्य बोलने लग गए तो बहुत अच्छा काम करने लग गए। इसको बस यूं समझ लेना है कि हाँ, मतलब इससे जुड़ना नहीं है ज्यादा, इसको जोड़ जोड़ के अपने भीतर अहंकार नहीं भरते जाना है कि हम सच बोल रहे हैं तो बहुत हमें गर्व हो रहा है। अभ्यास कैसे करेंगे? अवलोकन। अवलोकन बहुत अच्छा शब्द है। अध्यात्म कोई अलग चीज है ही नहीं। बिना अध्यात्म के हमारा जीवन ही नहीं संभव है। जहां हम हैं यहीं से शुरुआत होता है, जिस स्थिति में है वहीं से शुरुआत होता है। इसके लिए अलग कुछ करने का जरूरत नहीं है, अलग समय निकालने का जरूरत नहीं है, अलग किसी स्थान पे जाने का जरूरत नहीं है। जहां है, जिस स्थिति में है वहीं से शुरुआत करते हैं। जो कर रहे हैं वहीं से शुरुआत करते हैं, कुछ अलग करके नहीं। बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे कि हम बात कर रहे हैं, बात करने का क्या उद्देश्य है? नियति। बात करने का उद्देश्य हमें अहम को पुष्ट करने का है या सत्य की तरफ जाने का है? बस इतना ही, बस इतना ही से डिसाइड कर लीजिए कि जो कर रहे हैं वो करने लायक है या नहीं। बस यही दो चीजें हर काम में, चाहे वो आप कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ सुन रहे हो या कुछ कर रहे हो, इन सबको इसी दो बात से डिसाइड कर लीजिए कि उससे हमारा क्या हो रहा है। अहम पुष्ट हो रहा है या मेरा झुकाव आत्मा की तरफ है? अगर आत्मा की तरफ है तो वो काम उचित है, उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए। अहम की तरफ जा रहे हैं तो सोचने की जरूरत है उसमें। अब इसी को आप आत्मा भी कह सकते हैं, इसी को परमात्मा भी कह सकते हैं, इसी को ब्रह्म भी कह सकते हैं। और इन सब की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि जो परे है, जगत से जो परे है, उसकी जगत में चर्चा करने मात्र से ही फिर वो जगत का ही हो गया। मतलब जो जगत से परे है उसकी चर्चा हम जगत में रह के करें तो फिर उसको भी हम जगत का हिस्सा बना दिए, मतलब अपने ही तरह बना दिए। तो इसकी चर्चा नहीं होती है या कम होती है, ना के बराबर। मतलब इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते, इसको हम देख भी नहीं सकते, इसको छू भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अब जैसे ये सत्य है, ठीक है, और ये बाहर सब आवरण ढका हुआ है, ये सब अज्ञानता है, अहम है, ये सब अविद्या है, ये सब है। तो हम स्थापित तो हैं यहाँ, लेकिन इसको व्यक्त होने के लिए, प्रकट होने के लिए हमें क्या करना है? एक एक करके सबको हटाते जाना है, हटाते जाना है। तो काम हमें सिर्फ इस पे करना है, इस आवरण पे, इस पे कुछ नहीं करना है, इसको कुछ करना ही नहीं है। बस जो हमारा आवरण है इसको हटाते चलना है, हटाते चलना है। जब पूरा हट जाएगा तो ये प्रकट हो जाएगा, बस इतना है। दूसरा है अहिंसा। क्या है अहिंसा? लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना। तो ये भी हो गया व्यवहारिक अर्थ या सांसारिक अर्थ कि किसी भी जीव को नुकसान नहीं करना, हानि नहीं पहुंचाना। वेदांत में कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा हिंसा। मन से, वचन से और कर्म से, इन तीन चीजों से हिंसा हम करते हैं, तो इसका संयम करना है। ये भी व्यवहारिक अर्थ ही है, ठीक है। मन से कैसे हिंसा करते हैं? अब जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या या तुलना करना, ये सब मन से हिंसा हो गया। वचन से कटु वचन बोल दिए, झूठ बोल दिए। कर्म से ठीक है। तो इसका गहरा अर्थ क्या है? देखिए, आध्यात्मिक अर्थ यदि सत्य को समझ गए तो ये सारा उसी पे निर्भर है। ये पांच चीज है इसमें: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो अगर सत्य को समझ गए, सत्य को, तो ये सारा समझ जाएंगे। बाकी व्यवहारिक अर्थ इसका सबका अलग अलग मिल जाएगा आपको, लेकिन जो आध्यात्मिक अर्थ है वो सबका एक ही होगा।
क्या है कि अज्ञानता को हटाना है, अहम को मिटाना है, बस सब जगह यही करना है। वेदांत कहता है कि ये पूरा जगत ब्रह्म है और ब्रह्म एक है और ब्रह्म ही सत्य है। तो जब सब एक है और वही सत्य है, तो ये मैं तुम का जो भेद है, मैं आप मैं मेरे, इसका जो भेद है, हिंसा का कारण यही है। मतलब यहाँ भी वही चीज समझिए कि जब तक अहम है तब तक आप हिंसात्मक बने रहेंगे, जब तक मैं मेरे का भाव जुड़ा रहेगा तब तक आप हिंसा करते रहेंगे। व्यवहारिक अर्थ में ये सब चलेगा, ये सब करना पड़ेगा, लेकिन बोध जगाना कि इससे, अब मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है, तो ये तो बोलना ही पड़ेगा ना कि दोस्त है, लेकिन नियति, अब उस दोस्त को मैं से जोड़ के और कुछ पाने की इच्छा हो जाए तो फिर वो गड़बड़ हो गई, तो वहां अहम को फिर बढ़ावा मिल गया। अगर सिर्फ दोस्त है तो व्यवहारिक तौर पे बोलना ठीक है, मेरा दोस्त है। तो जब तक अहम नहीं मिटेगा तब तक हम हिंसात्मक बने रहेंगे, संसार को भोगने की इच्छा से हम देखते रहेंगे, जो कुछ भी है बस भोगते जाए, वो बना रहेगा, और वही है हिंसा। और ये जब अगर भाव आ गया कि सब एक ही है, मैं और आप कुछ है ही नहीं, यदि हम आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब हम अपना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक ही है सब कुछ, ठीक। ये जब भाव आने लगेगा तो हिंसा भी व्यवहारिक तल पे भी कम होगा और धीरे धीरे मैं मेरे का भाव भी मिटता जाएगा।